पूरी दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, हर जगह लड़ाई छिड़ी हुई है, वॉर छिड़ा हुआ है, सबको नुकसान हो रहा है। पर इंडिया की कुछ डिफेंस के स्टॉक्स है, कुछ डिफेंस की कंपनीज है जिनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होता जा रहा है। और ये डिफेंस के स्टॉक्स इंक्रीज पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, मस्त भागते जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई लगाते जा रहे हैं। क्यों फायदा हो रहा है इनको? क्योंकि अपनी जो डिफेंस की कंपनीज है वो इंडिया के बाहर हद से ज्यादा अभी एक्सपोर्ट कर रही है। जितने भी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, इंडिया की जो डिफेंस के इक्विपमेंट है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट उनको करता जा रहा है। और इसी बीच में हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो मोदी जी है, कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आते, कुछ ऐसा टारगेट सेट कर देते जिससे डिफेंस स्टॉक्स को और ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि मोदी जी ने 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का टारगेट सेट कर दिया इस बार के डिफेंस के स्टॉक्स का, और कुछ ऐसी पॉलिसीज भी बनाई है जिनसे डिफेंस स्टॉक्स को और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और कौन से टॉप 5 स्टॉक्स है जिनको इस मोदी जी की मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी से और ज्यादा फायदा हो सकता है और जिनका एक्सपोजर पूरा का पूरा एक्सपोर्ट के अंदर है। तो आज अपन वो डिफेंस के स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा अभी इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिनको भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी प्रूव करी है, जिनका वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर उनके प्रोडक्ट की डिमांड अभी बहुत ज्यादा है डिफेंस के इक्विपमेंट की। चलिए अपन आइए उन कंपनीज की बात करते हैं। बट उसके पहले किसी ने प्लीज वीडियो लाइक नहीं करते तो एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड नाउ दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो आप लोगों को ये तो पता है, देखो भाई डिफेंस जो स्टॉक्स होते हैं, डिफेंस की जो इंडस्ट्री वो एक डिफेंसिव सेक्टर है कि भाई इकोनॉमी कितनी भी खराब से खराब हो जाए पर कभी भी गवर्नमेंट इस पे एक्सपेंडिचर कम नहीं करेगी। हर बार गवर्नमेंट, चाहे पूरी दुनिया की मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी गवर्नमेंट्स है सब इस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाते जा रही है। क्योंकि आए दिन पता नहीं कब क्या हो रहा है, कभी यूएस वेनेजुएला हो रहा है, कभी यूएस ईरान हो रहा है, कभी इजराइल हो रहा है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी पाकिस्तान आ जाएगा, कभी चाइना आ जाएगा। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में डिफेंस की डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर कंट्री को समझ आ गया हमको अपना एक्सपेंडिचर यहां पर ज्यादा करना है। बट स्पेसिफिकली आजकल जो सिचुएशन चल रही है ना, उस वजह से इंडिया के डिफेंस की इक्विपमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर वगैरह बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे मतलब डिफेंस के अंदर, उसमें इंडिया ने पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी जो कैपेबिलिटी डिफेंस के अंदर अच्छी खासी प्रूव कर दी थी। तो इसीलिए इंडिया की डिफेंस कंपनीज को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं अभी डिफेंस के स्टॉक्स को लेके, और ये एक डिफेंसिव स्टॉक्स है डिफेंस वाले। तो इसलिए आज अपन मेनली वो कंपनी की बात करने वाले, केवल 5 डिफेंस कंपनी जो जनरली अभी पूरा का पूरा एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है, जिनको वर्ल्ड वाइड हर जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं और जिनका पास ऑर्डर बुक वैल्यू अच्छी है। अब स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली एक टारगेट सेट करा है कि वो 50,000 करोड़ का टारगेट है बाय 2029 कि हमको इतना डिफेंस इक्विपमेंट हमारे यहां पे एक्सपोर्ट करने हैं। और वही अगर आप 2023 मतलब 24-25 का देखोगे तो 2024-25 के समथिंग अंदर 23,000 का एक्सपोर्ट हमारा था यहाँ पर 2024-25 के अंदर। तो आप देखो 2024-25 में 23,000 हमने अचीव करा। वही गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2029 तक हमको ऑलमोस्ट डबल कर देना, डबल से भी ज्यादा कर देना, 50,000 तक के डिफेंस के हमको इसकी कैपेबिलिटी, हमारी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देनी है। और इवन हमको बहुत सारा एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं जिसके अपन आगे बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं अपन कौन कौन सी कंपनीज है, क्यों डिफेंस का बूम चल रहा है। बट उसके पहले एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं नीचे दिए हुए जो आपके नंबर है, आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मंथली सब्सक्रिप्शन है, पेड ग्रुप रहेगा, कुछ एक मिनिमम अमाउंट रहेगा इसके अंदर, 400 से 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से अमाउंट रहता है। तो एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको देखो कोई बाय सेल एडवाइस ऐसा नहीं देता, पहले मैं बता रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं होती है। बट जो भी हिडन स्टॉक्स होते हैं जहां पे लोगों की नजर लेट पड़ती है, कुछ ऐसी कंपनी होती है जिनमें सबसे ज्यादा फ्यूचर के अंदर ग्रो होने की चांसेस हो सकती है, वो हिडन स्टॉक का अपन एनालिसिस करते हैं। कुछ मेरी प्राइवेट वीडियोस होती है स्टॉक रिसर्च वगैरह की, वो प्राइवेट वीडियोस भी आपको उस ग्रुप के अंदर मिलती है। तो स्टॉक रिसर्च मिलती है, प्राइवेट वीडियोस मिलती है, जितने भी स्टॉक मार्केट के रिलेवेंट अपडेट न्यूज होती है, एफपीओ आईपीओ बायबैक आर्बिट्रेज की जो भी ट्रिक्स होती है, ऑप्शंस वगैरह के अंदर जो भी अगर कोई ट्रिक आर्बिट्रेज बन रहा होता है तो वो मैं एजुकेशन के पर्पज से आपको बता सकता हूं। एंड इवन मेंबर्स के पास ऑप्शन होता है कि अगर कोई भी महीने के अंदर, मंथ के अंदर कोई भी 2 स्टॉक के बारे में उनको मुझसे पूछना है, एनालिसिस चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करता हूं कि अगर मैं मतलब अगर बहुत ज्यादा स्टॉक की डिमांड आ गई तो मुश्किल हो जाता है ये, अदरवाइज मैं पूरा इनको भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो अगर आप चाहो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप करके मुझे मैसेज भेज देना, जब भी नया ग्रुप बनेगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं। तो अब अपन चलते हैं अपन अपना आगे। अब अगर आप देखोगे डिफेंस के एक्सपोर्ट की ग्रोथ की बूम क्या चल रही है, अगर आप देखो 2013-14 के अंदर में केवल 686 करोड़ हम करते थे एक्सपोर्ट, वही 2024-25 के अंदर 38,000 करोड़ हम एक्सपोर्ट करते हैं, वही 2028-29 में हमारा टारगेट है 50,000 करोड़ का। तो अब ऑन एन एवरेज देखोगे
तो 62% से हमारी डिफेंस का एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो होता जा रहा है, और एट प्रेजेंट हम 80 से प्लस कंट्रीज के अंदर हम अभी एक्सपोर्ट यहां पर करते हैं। और अभी आप देखोगे, अगर आप आए दिन न्यूज देखोगे, हर जगह आएगा कि इस कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला 850 करोड़ के, दूसरी कंपनी को 11 मिलियन यूएसडी के, फिर सोलार कंपनी को मिले 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो आए दिन न्यूज के अंदर आता जा रहा है कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इंडिया की कंपनीज को बहुत ज्यादा मिलते जा रहे हैं। अब रीजन क्या है कि इंडिया के अंदर इतने ज्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर इंडिया की कंपनीज को क्यों मिल रहे हैं? सबसे पहला रीजन है कि हमने जो अभी जितने ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो हुए थे, मैंने कहा था, तो वहां पर इंडिया की डिफेंस सिस्टम ने अपना पूरा बोलमाला मचा दिया पूरे वर्ल्ड वाइड में। सबको समझ में आ गया हमारा एक्सपोर्ट, हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, पिनाका रॉकेट है, रेडार सिस्टम है। तो इन सबकी डिमांड जो हाई वैल्यू आइटम है, इनकी पूरी वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ गई है जो इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। साथ में ग्लोबली जितनी लड़ाई चल रही है, आए दिन ग्लोबल कुछ ना कुछ इश्यू होते जा रहे हैं, जैसे ईरान हो गया, इसराइल हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, इन सबको अब ये लोग आए दिन लड़ाई होती जा रही है। तो लड़ाई होने के बाद इनके डिफेंस इक्विपमेंट कंज्यूम कर चुके, खत्म होते जा रहे हैं दिन पे दिन, मतलब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं इनके यहाँ पे। तो इस वजह से अब उनको वापस से अपने डिफेंस इक्विपमेंट फुलफिल करने, तो वहां पर ग्लोबल डिमांड भी हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अब मेन क्वेश्चन ये इंडिया के पास ही सबसे ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि इंडिया के देखो डिफेंस इक्विपमेंट तो अच्छे हैं, साथ में वो कॉस्ट कंपेटिटिव डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाता है। मेन चीज ये भी है क्योंकि वो बाकी लोगों से कंट्री के बाद, क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी है कंट्री, मतलब बाकी कंट्री कंपेयर लेबर कॉस्ट सस्ती और हमारे पास टेक्नोलॉजी कंपेरेटिवली अच्छी है, इसलिए हम लो कॉस्ट के अंदर हम यहाँ पर अच्छे से इक्विपमेंट बना देते हैं। इवन गवर्नमेंट भी आजकल, जो एक गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से आजकल लाइजनिंग भी अच्छे से कर रही है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट वगैरह से लाइजनिंग अच्छे से कर रही है, साउथ अफ्रीका हो गया, वेस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो वहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लाइजनिंग अच्छी है, डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा है। हम लोग एक्सपोर्ट क्लियरेंस बहुत जल्दी दे रहे हैं यहाँ की कंपनीज को कि आप एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हो। हम डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने के साथ साथ वहां की आर्मी को साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि इन डिफेंस इक्विपमेंट को यूज कैसे करना है। साथ में हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रहे हैं कि आप आराम से लेट पेमेंट करना, कोई भी जल्दी नहीं है जल्दी पेमेंट करने की, ये गवर्नमेंट खुद क्रेडिट सपोर्ट आगे एक्सटेंड कर रही है। तो इस वजह से इंडिया के डिफेंस के, मतलब इंडिया की डिफेंस की वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो चलिए आइए अपन 5 कंपनीज की बात करते हैं जिनकी ऑर्डर बुक वैल्यू अच्छी है, जो डिफेंस में ऑलरेडी मतलब अपनी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी प्रूव कर चुके हैं, उन कंपनीज की अपन बात करते हैं। बट हाँ, दो शेयर विल बी जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस। चलिए अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी अपनी सोलार इंडस्ट्री। सोलार इंडस्ट्री आपको पता होगा, सोलार इंडस्ट्री का काम क्या है? देखो ऐसे तो ये एक्सप्लोसिव बनाती है, माइनिंग वगैरह के एक्सप्लोसिव, पर अब ये पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा मूव होते जा रही है। पूरा का पूरा जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसके अंदर, स्पेसिफिकली जो एम्यूनाइजेशन है, डिफेंस के एक्सप्लोसिव है, पिनाका रॉकेट है, इन सब में। तो अगर आपने पिनाका रॉकेट का नाम सुना होगा, पिनाका रॉकेट बहुत ज्यादा फेमस हुए थे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के टाइम पे। तो सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट कर रही है पिनाका रॉकेट एक्सपोर्ट कर रही है। साथ में जो माइनिंग के लिए एक्सप्लोसिव बनाती है वो भी एक्सपोर्ट कर रही है। साथ में एक नागास्त्र नाम का एक ड्रोन है। वो नागास्त्र ड्रोन क्या होता है? ये सुसाइड ड्रोन होता है। सुसाइड ड्रोन मतलब कहीं पे भी ड्रोन जाके फूट जाएगा वहां पे। तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रूव हुआ था, वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो नागास्त्र ड्रोन है, साथ में भगवस्त्र है, इसका भगवस्त्र एंटी ड्रोन है कि देखो आजकल जो भी लड़ाई हो रही है ना डिफेंस वगैरह के अंदर, मोस्टली ड्रोन यूज हो रहे हैं, क्योंकि होता $500 का, जो नुकसान पहुंचाता है वो $5 मिलियन तक का पहुंचाता है। ड्रोन की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसकी ड्रोन की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। साथ में इसके पास एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी है भगवस्त्र नाम का, जो एंटी ड्रोन की कोई भी ड्रोन आ रहा होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो नागास्त्र, भगवस्त्र, पिनाका रॉकेट, इवन इसकी जो ऑर्डर बुक वैल्यू है 21,000 करोड़ की, 21,000 की ऑर्डर बुक वैल्यू है, उसके अंदर 18,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू तो केवल पिनाका रॉकेट की है इसके अंदर, और मैक्सिमम ऑर्डर अभी इसके इंडिया के बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसकी डिमांड इसलिए अच्छी खासी बन रही है। बाकी आप कंपनी के फंडामेंटल की बात करोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.24, डेट कंपनी में ना के बराबर है, पर पी रेशियो और वैल्यू चल रहा है। मैंने कहा था जितनी भी डिफेंस की कंपनी से भी अच्छी खासी भागती जा रही है। एक चीज ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर कभी भी अगर पी किसका बहुत ज्यादा है ना तो उस वक्त एंट्री का टाइम अच्छा नहीं होता है, चीज ध्यान रखना आप हमेशा। बाकी पी रेशियो 48 वर्सेस 99 है, इंडस्ट्री का 48, इसका 99। ऑर्डर बुक वैल्यू अच्छी खासी पड़ी है 21,000, मतलब जो कंपनी की एक्जिस्टिंग सेल है साल भर की 9,000 करोड़ की है, वही ऑर्डर बुक वैल्यू 21,000 करोड़, मतलब 2.2 टाइम्स इसके पास ऑर्डर बुक यहाँ पर पड़ी है। इसका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू एफआई 2026 के अंदर टोटल रेवेन्यू का 39% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट सेल से आया था। बाकी मैंने कहा था आपको ये फर्स्ट कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर सुसाइड ड्रोन बनाया, पूरा इंडिया के बना हुआ, और नागास्त्र की डिमांड भी बहुत ज्यादा इसकी चलती जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है वो जो अपनी बीडीएल भारत डायनामिक लिमिटेड। अब ये कंपनी के आप तरह से मोनोपोली मान लो, जो भी मिसाइल्स होती है ना, मिसाइल के केस के अंदर ये मोनोपोली है। इंडिया की गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा मिसाइल सप्लाई ये की यही करती है। इस मिसाइल के साथ ये लॉन्चर भी सप्लाई करती है। मिसाइल का नाम आपने सुना होगा, एक आकाश और अस्त्र करके। तो जो आकाश है ना, आकाश सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, वो आकाश अस्त्र मतलब मिसाइल होती है, और साथ में एयर डिफेंस सिस्टम होता है कि कोई बाहर से मिसाइल आ रही है तो उसको इंटरसेप्ट भी कर देता है वो। तो इसकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा चल रही है, वर्ल्ड वाइड अभी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन अभी अर्मेनिया जो कंट्री आपने सुना होगा, अर्मेनिया कंट्री ने 6,000 करोड़ का इसका आकाश की डील करी है, मतलब जो
जो मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम है 6,000 करोड़ का इसका ऑर्डर मिला है। साथ में सेम इसी का ओमान के साथ भी इसका डिस्कशन चल रहा है कि वो भी इनका मतलब ऑर्डर अभी डिस्कशन के अंदर है, अगर फाइनलाइज हो गया तो ये भी इस कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, अभी मतलब ऑर्डर डिस्कशन में चल रहे हैं अभी यहाँ पर तो इसलिए इसका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, टॉर्पेडोज हो गया, काउंटर मेजर सिस्टम हो गया, ये एक्सपोर्ट अभी बहुत ज्यादा करता जा रहा है। बाकी अंडर वाटर वेपन भी बनाता है। कंपनी के फंडामेंटल की अगर अपन बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, डेट टू इक्विटी 0%, डेट कंपनी में है ही नहीं, और पी रेशियो ये भी ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 53, इसका 108, ऑर्डर बुक वैल्यू 26,000 करोड़ की चल रही है। सेल्स अब देखोगे तो एक्जिस्टिंग सेल केवल 2,000 करोड़ की है भाई, ऑर्डर बुक वैल्यू 26,000 करोड़, मतलब 11 टाइम्स 11 टाइम्स इसके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। एनुअल टर्नओवर अगर आप देखोगे तो एनुअल टर्नओवर का 38% इसका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है। और बाकी मैंने कहा था इंडिया का एक आप मान के चलो मोनोपोली मिसाइल जो सप्लाई करता है गवर्नमेंट को, वो यही करता है। तो ये अपनी कंपनी को है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो प्लीज वो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी की तरफ। नेक्स्ट कंपनी में जाने पर बता दूं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार कोई भी स्पेसिफिक शेयर में डालने से डर भी लगता है, और ठीक भी होता है, कभी बार वाजिब डर भी होता है कि यार एक शेयर में डाला हो कंपनी में कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो, क्योंकि सब जगह सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक दोनों तरह की होती है। तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि बेटर है कि म्यूचुअल फंड ईटीएफ वगैरह में डाल दिया जाए, तो आप वो ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे म्यूचुअल फंड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डिफेंस कंपनीज है, डिफेंस कंपनी के म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे अवेलेबल है। किसी एक कंपनी में पैसा ना जाके पूरा का पूरा पैसा आपका मतलब डाइवर्सिफाइड वे में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने भी एंजल वन चलाया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आर्टिकल है, आप आर्टिकल पढ़ोगे बेस्ट डिफेंस म्यूचुअल फंड कौन सा है लास्ट मतलब जो मई 2026 का है के लिए एक साल के रिटर्न के हिसाब से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, एक साल का रिटर्न जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है उसने 20% दिया है। इसका मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, बस मैं आपको एक आर्टिकल बस बता रहा हूँ नॉलेज पर्पस के लिए। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट 9,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा ज्यादा है, 0.83 है। वही मोतीलाल ओसवाल का देखोगे इसका रिटर्न 14% है, एयूएम कम है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, पर इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। इसका सार्प रेशियो ज्यादा है, ये भी ठीक है। अल्फा 3% चल रहा है इसका, ये भी ठीक है। तो म्यूचुअल फंड एनालिसिस आई होप आपको आता होगा, जितने ज्यादा उतने बेटर रहेंगे ये वाले भी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ये कंपेयर भी कर सकते हो। अब जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने ये चलाया हुआ है यहाँ पे एंजल वन पे एचडीएफसी डिफेंस फंड चलाया हुआ है, तो आप एचडीएफसी डिफेंस फंड चलाओगे ना तो आपको कंपनीज भी दिख जाएगी नीचे, आओगे कि इस फंड की होल्डिंग क्या है। भारत इलेक्ट्रॉन, भारत फोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सोलार, आस्ट्रा माइक्रोवेव और अदर करके बाकी कंपनी भी, एमटीआर, बीएमएल, भारत डायनामिक। तो ये सारी कंपनी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, सारी कंपनी में ऑटोमेटिक पैसा चले जाएगा। तो आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी पे जो है बीईएल करके, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मतलब जो डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक बनाती है। देखो कोई भी डिफेंस के इक्विपमेंट है आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड है। अगर मिसाइल भी कहीं पे जा रही है तो मिसाइल में टारगेट फिक्स होता है कि वो मिसाइल कहां जाके आएगी। अगर कहीं पे भी अगर अपन को कहीं पे लॉन्च करना है, कोई भी सैटेलाइट वगैरह भी लॉन्च करना है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक लगे हुए होते हैं। रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो सारी चीजें आजकल डिफेंस की, कोई सा भी डिफेंस इक्विपमेंट चले, कोई सी भी कंपनी चले, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत होगी। सबको इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के लिए कौन सप्लाई करता है? बीएल सप्लाई करता है। आप मोनोपोली मान सकते हो इसके अंदर। बाकी अगर आप देखोगे अभी इसकी डिमांड जो सबसे ज्यादा चल रही है, अभी जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो भी फाइटर जेट हो गए या फिर जो मिसाइल वगैरह हो गई, उन सब के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। टीआर मॉड्यूल होता है, जो ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल होता है, कि अगर किसी को भी एक दूसरे से बात करनी है, या फिर अगर ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल के अगर कहीं पे भी कैसे ड्रोन आ रहा है, तो कोई ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, तो वो रेडार सिस्टम से ऑटोमेटिक पकड़ लेता है कि ये ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है। तो इस तरह के जो भी सिस्टम है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ये उनको अभी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन जो अभी अपनी बात हुई थी, जो बीडीएल कंपनी है, उसको आकाश का एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा ऑर्डर मिला था 6,000 करोड़ का। तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कौन सप्लाई करेगा? बीईएल करेगा। तो मतलब किसी भी कंपनी को फायदा हो, बीएल को फायदा साथ में हो ही जाएगा। बाकी अभी इसका एक्सपोर्ट रेवेन्यू अभी एट प्रेजेंट टोटल रेवेन्यू का केवल 4 से 5% है, पर फ्यूचर के अंदर अच्छा खासा इसका हो सकता है। बाकी ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 26% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब डेट बिल्कुल नहीं है, रिटर्न इक्विटी अच्छा है। पी रेशियो भी ठीक चल रहा है, इंडस्ट्री का 48, इसका 49, मतलब लगभग ठीक चल रहा है इसका। ऑर्डर बुक 74,000 करोड़ की चल रही है, वही सेल्स 27,000 करोड़ की, मतलब इसका जितनी इसकी सेल्स है उसके 2.5 टाइम इसके पास ऑर्डर अभी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बाकी अभी इसके अदर फैक्टर आप देखोगे, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसके अंदर जो आकाश टीर नाम का सिस्टम था, मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान से जो भी मिसाइल आ रही थी उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, वो इसी का सिस्टम था। सक्षम जो होता है काउंटर ड्रोन, जो मैंने कहा था ड्रोन और काउंटर ड्रोन की डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है। कोई भी ड्रोन आता है तो उसको अपन को उसको इंटरसेप्ट करना पड़ता है, वो सिस्टम भी इसी का था, सक्षम नाम के। तो ये बीएल एक कंपनी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी डाटा पैटर्न एक प्राइवेट कंपनी, अभी तक अपन जो भी बात कर रहे थे मोस्टली गवर्नमेंट की।
तो अब ये डाटा पैटर्न प्राइवेट कंपनी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम बनाता है, पर अब देखो अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम बनाता है ये बहुत ज्यादा नैरो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम बनाता है, जो बहुत ज्यादा छोटे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम होते हैं। जैसे अगर ये बात करते हैं अपन, यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहा है बीएल, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे, वो डाटा पैटर्न बनाता है यहाँ पर। तो वही सेम कि जितने भी डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसका ब्रेन और नर्व सिस्टम यही बनाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ड्रोन को जाना कहां पर है, कैसे पता पड़ेगा, उसको टीआर मॉड्यूल चाहिए होंगे, जेमर चाहिए होगा, रेडार चाहिए होगा, तो वो सब यही बनाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर। और बाकी इसलिए मैंने कहा था जो रेडार है, रेडार की डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है, ये यूरोपियन कंट्री को बहुत ज्यादा रेडार ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है, और इसके बाद भी इसके पास ऑर्डर्स अभी और भी आते जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो इसके भी इलेक्ट्रॉनिक डिमांड की अच्छी खासी चल रही है। बाकी अगर आप बात करोगे इसके फंडामेंटल की, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, डेट टू इक्विटी 0, मतलब डेट नहीं है कंपनी में, पी रेशियो अगेन ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 53, इसका 87, ऑर्डर बुक वैल्यू इसकी 2000 करोड़ की है, और सेल्स इसका 925 करोड़ की, मतलब 2.2 टाइम्स इसके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े थे। अभी इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है एक्सपोर्ट के रिलेटेड, मतलब 2000 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू, उसमें एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक वैल्यू ओनली 53 करोड़ की है, तो अभी इसके पास ज्यादा नहीं है, पर फ्यूचर के अंदर एक होप है, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 20 से 25% बढ़ेगा, मैनेजमेंट का कॉन कॉल में कहना था, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इंडिया के अंदर एक अकेली कंपनी है जो डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, जो भी ये बनाती है यहाँ पर। बाकी ये HAL जो हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO हो गया, इसरो हो गया, DRDO इसरो सबको इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये सप्लाई करती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो अपनी जेन टेक्नोलॉजी, एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये क्या करती है, नंबर 1 एंटी ड्रोन कंपनी। मैंने कहा था ऐसे ड्रोन की डिमांड भी बहुत ज्यादा और एंटी ड्रोन की भी बहुत ज्यादा है, कि ये ऐसे इक्विपमेंट बनाती है कि अगर 10 किलोमीटर दूर से भी कोई ड्रोन आ रहा होगा ना, तो ये 10 किलोमीटर दूर से भी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और साथ में एडवांस डिफेंस ट्रेनिंग साइमल्टर भी बनाती है, मतलब अगर जो भी अपनी इंडियन आर्मी वगैरह उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो रियल लाइफ में थोड़े ना उनको ग्राउंड मैदान पर ले जाते हैं, मतलब वो बात की बात है, पर उन डिफेंस इक्विपमेंट को यूज कैसे करना है, तो ये उसके लिए साइमल्टर भी बनाती है, वर्चुअल एनवायरनमेंट और वर्चुअल तरीके के हथियार क्रिएट करती है, ताकि आर्मी को मतलब पूरी की पूरी ट्रेनिंग मिल पाए। बाकी इसलिए अभी इसका अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे तो एक्सपोर्ट ट्रेनिंग साइमल्टर काउंटर ड्रोन की डिमांड भी बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पे इंटरनेशनल सेल हुई है, पर अभी इसकी बहुत बहुत मिनिमल सी इंटरनेशनल सेल हुई है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सेल अभी तक नहीं हुई है। तो ये बस एक है कि अभी अर्ली स्टेज पे चल रहा है इंटरनेशनल सेल्स इसका। और साथ में इसने न्यूली लॉन्च अभी AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया, मतलब जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसमें AI पावर लगा दिया, जिसमें ग्लोबल डिमांड का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू इसका भी बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से, पर हाँ इसमें फ्यूचर पोटेंशियल अभी अच्छा खासा एक्सपोर्ट को लेके। बाकी अगर आप अभी और बाकी बात करोगे तो रिसेंटली अभी इसको एक आर्म मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल गया, पहले केवल एंटी ड्रोन बनाती थी, आर्म्स वगैरह भी बना सकती है, तो ये इसके लिए अच्छा खासा ग्रोथ फैक्टर होगा। और बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फंडामेंटल बात करोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, अगेन ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 48, इसका 75p, डेट कंपनी में ज्यादा नहीं है, 0.01 का है, ऑर्डर बुक वैल्यू 1300 करोड़ की है, मतलब यहाँ पर पे, और सेल्स 688 करोड़ की है, मतलब जितनी सेल्स है उसका डबल इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू ऑलरेडी पड़ी। तो हालांकि ये 5 कंपनी अपनी हो गई, पर मैं एक आपको बोनस के लिए 6 कंपनी बताऊंगा, इसका भी आप एक बार रिसर्च कर लेना। जो आपको बोनस की 6 कंपनी अपनी वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का 80% रेवेन्यू डिफेंस एक्सपोर्ट से आता है, 80%, मतलब ये एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का काम क्या है, वही सेम जो आर्म्स वगैरह होते हैं, आर्म्स वाली बंदूक वगैरह होती है, आर्टिलरी गन होती है, आर्म वाले व्हीकल्स जो होते हैं, आर्म व्हीकल्स, और जो टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स होते हैं, ये सारे बनाती है। जो टावर्ड वाली गन सिस्टम्स नहीं होती, ये सब बनाती है। इवन अंडर वाटर जो भी अंडर वाटर इक्विपमेंट होते हैं डिफेंस वाले, वो ये भी बनाती है, मतलब अंडर वाटर वेपन्स होते हैं, तो ये सब बनाती है। बट इस कंपनी के अंदर एक एग्जीक्यूशन रिस्क है कि कंपनी ऑर्डर्स ले तो लेती है, पर एग्जीक्यूट करने में डिले हो रहा है इसके अंदर, तो ये एक इश्यू चल रहा है। बाकी आप एनालाइज अपने हिसाब से कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी डाउट हो, कुछ आपको मुझसे पूछना है या वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर याद से बताना। तो बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उस पे आप बस व्हाट्सएप ग्रुप लिख के भेज दो, जैसे नया व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा।